नमस्कार, स्वागत है आपका। लंच ब्रेक की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि करनाल से आ रही है, जहां 4 आतंकी पकड़े गए हैं। जानकारी के अनुसार पकड़े गए संदिग्धों से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। गोलियां और बारूद के कंटेनर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से बरामद इनोवा कार की तलाशी रोबोट की मदद से की है। आपको बता दें कि इनोवा कार से ही एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। आशंका यही जताई जा रही है कि अभी और भी विस्फोटक गाड़ी के अंदर मौजूद हो सकता है, लेकिन सबका ताल्लुक बब्बर खालसा इंटरनेशनल से हो सकता है और पाक में बैठा मास्टरमाइंड रिंदा से इनका संपर्क था। ये अभी प्राथमिक जानकारी आ रही है। 4 संदिग्ध आतंकी पकड़ लिए गए हैं। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी, लेकिन इस पूरी प्लानिंग और साजिश को नाकाम कर दिया गया है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। उनके कब्जे से गोला बारूद के कंटेनर भी पकड़े गए हैं। यही वो इनोवा है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर विस्फोटक बरामद किए गए हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि और बड़ी मात्रा में विस्फोटक पाए जा सकते हैं। आतंकी हरविंदर की सुरक्षा एजेंसियों को लंबे वक्त से तलाश थी और अभी एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों के लिए मानी जा रही है। जिस तरीके से इन 4 आतंकियों की गिरफ्तारी आज हुई है। 4 आतंकियों को ड्रोन से हथियारों की सप्लाई हुई थी। हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान में मौजूद, वहां से इस पूरी घटना का कनेक्शन सामने आ रहा है। करनाल से बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी का संबंध आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से बताया जा रहा है। इनका आका ये माना जा रहा है और इसी से ये दिशा निर्देश ले रहे थे। अब से कुछ ही देर पहले इन 4 आतंकियों की गिरफ्तारी बेहद अहम ये गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हथियारों और बारूद का जखीरा इनके पास से बरामद हुआ है, एक बड़ी आतंकी घटना को ये अंजाम देने की फिराक में थे। और अब रोबोट की मदद से, ये देखिए तस्वीरों में, रोबोट की मदद से और विस्फोटक बरामद करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। ये तलाशी ली जा रही है। दरअसल ये एक एडवांस्ड मैकेनिज्म है जिसके जरिए बारूद और हथियार को खोजा जाता है ताकि कम से कम नुकसान हो अगर विस्फोटक में आग लग जाती है, या फिर ये वक्त रहते डिफ्यूज नहीं किए जाते हैं। ऐसे में अब आपको दिखा देते हैं कि क्या है दरअसल ये पूरी साजिश। गिरफ्तार 4 आतंकी हुए हैं, बब्बर खालसा के बताए जा रहे हैं। 3 आईडी इनके पास से जब्त किए गए हैं। विस्फोटक से लदी कार से ये आए थे और ये बताया जा रहा है कि विस्फोटक इन्हें ड्रोन के जरिए सप्लाई किया गया था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से इनका संबंध बेहद खूंखार। ये ग्रुप आतंकी इसी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए थे और अब आगे की तफ्तीश में धीरे धीरे कड़ियां खुलती जाएंगी कि किस तरीके से इनका आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा से कनेक्शन था। ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई कैसे की गई, कैसे यहां तक पहुंचे हथियार, ये सब अब धीरे धीरे सामने आएगा जब आतंकियों से पूछताछ होगी। क्योंकि करनाल में बड़ी मात्रा में ये विस्फोटक बरामद किया गया है। एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम कर दिया गया है। इस इलाके के एसपी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली, जो अर्ली इन द मॉर्निंग हमें एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक इनोवा गाड़ी में कुछ युवक जा रहे हैं जिनके पास में एक्सप्लोजिव्स या हथियार हो सकते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन पे हमने जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट किया और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियाँ और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने मौके पे भेजी थी। जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहाँ पहुँची, हमने उस गाड़ी को वहाँ पर रोका, 4 युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये 4 ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो फिरोजपुर ज़िले से और एक लुधियाना ज़िले से है। उसके बाद में हमने हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पे बुलाया था। गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो उस एक्सप्लोजिव्स का किया है, उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से भी हमने पूछताछ करी है, उसके अनुसार
जो हरविंदर सिंह रिंदा जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर ज़िले में इनकी सप्लाई करी थी और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उससे लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज हमने इनको रोका था और इनको भी पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। तो UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है, आर्म्स एक्ट भी लगाई गई है। इन 4 खूंखार आतंकियों पर एक बड़ी कामयाबी ये करनाल पुलिस के लिए मानी जा रही है। जिस तरीके से हम SP को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस इनपुट्स उन्हें मिले थे, इसी के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। ललित शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, देखिए ये बेहद अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स के हवाले से इस तरीके से पूरी साजिश को बेनकाब किया गया, लेकिन आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि दरअसल इन खूंखार आतंकियों का इरादा क्या था, किस तरह की साजिश को ये अंजाम देने वाले थे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस कामयाबी की बात करें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो तमाम जो इंटरस्टेट पुलिस है उन्होंने हासिल किया है। और खासतौर से अगर हम बात करें कि इस कंसाइनमेंट को पहले ऑलरेडी नांदेड़ पहुंचा चुके थे, इस बार इन्होंने तेलंगाना पहुंचाना था। यानी कहीं ना कहीं बड़ी घटना को ये अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल इस तरह की जो जानकारी है वो मिलती रही है, लेकिन इन सबका जो सरगना है उसका नाम हरविंदर सिंह रिंदा है, जो फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान में है, यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस में है। और खास तौर पर अगर हम बात करें, पिछले साल 8 नवंबर को जो नवाशहर में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर जो टेरर अटैक हुआ था, उसमें भी इसका जो नाम है वो आया था। उसके साथ साथ अगर हम की बात करें तो 35 साल का जो हरविंदर सिंह रिंदा है, ऑलरेडी कई मर्डर, एक्सटॉर्शन और आर्म्स केसेस में इसके ऊपर जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। और खास तौर पर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो SHO है उनके ऊपर जान से मारने की घटना को अंजाम देने का भी इनके ऊपर आरोप था। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से जो जानकारी मिल रही बताया जा रहा है कि यहाँ से बचते हुए ये पाकिस्तान नेपाल के रास्ते से गया था और उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो फेक करवाई थी। उसके लिहाज से ये वहाँ पर पाकिस्तान पहुंचा था और वहाँ से लगातार जो इनपुट है वो भारत में पहुंचा रहा था, जिसके जरिए उनके जरिए जो तमाम कंसाइनमेंट जो अलग अलग जगह पर पहुंचाई जा रही थी। इससे पहले भी जो कंसाइनमेंट है वो नांदेड़ साहब है पहुंचाई गई थी और अब ये वाली जो कंसाइनमेंट है वो तेलंगाना है वो पहुंचानी थी। इसके साथ साथ एक और अहम जानकारी जो सामने निकल कर आई है कि जो हरविंदर सिंह रिंदा है वो बेसिकली मूलतः पंजाब के तरनतारन का रहने वाला, लेकिन जब वो 11 साल का थे तो फैमिली को लेकर है, उनका जो परिवार है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब चले गए, जहाँ पर उन्होंने जो लोकल एक्सटॉर्शन है, लोकल जो ट्रेडर है उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस की प्रेशर के चलते उन्होंने उस जगह को छोड़कर पंजाब आ गए। तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है, लेकिन जो बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार जो जांच है वो चल रही है। जी ठीक है, जांच चल रही है, पूछताछ की जा रही है। बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, लेकिन इस बीच करनाल के SP क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जो है वो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो पाकिस्तान में वहाँ रह रहा है और आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है। वो ही इनको एक्सप्लोजिव्स और NDPS की जो सामग्री है उपलब्ध कराता है और साथ में ही इनको एक लोकेशन भी भेजता है और उस लोकेशन पे इनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजिव्स या हथियार है वो रख करके आने होते हैं। टारगेट क्या था, मोटिव क्या था इनका? सर देखिए, इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली सर? ना तेलंगाना के पास।
तो आपने सुना यहाँ पर एसपी ये कहते हुए कि तेलंगाना के पास आदिलाबाद में इन एक्सप्लोसिव को रखना था, वहां पर इस साजिश को अंजाम देना था। ये तमाम डिटेल में जानकारियां करनाल के एसपी देते हुए ललित मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ललित, देखिए ये कनेक्शन और ये पूरा का पूरा मामला जिसमें आतंकियों का आका पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उससे दिशा निर्देश दे रहा है, करनाल में एक्सप्लोसिव पाए जाते हैं, साजिश को अंजाम तेलंगाना में देना है, इससे यही साबित होता है कि कितना बड़ा ये नेटवर्क है। और बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि अगर हम इस पूरे नेटवर्क की बात करें, पूरी साजिश की बात करें, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके तार है वो कितने गहरे हैं और कितनी बारीकी से तमाम चीजें हैं उनको अंजाम देने की फिरासत है। और खास तौर पर जो कनेक्शन है वो आईएसआई से जुड़ रहा है, क्योंकि हरिंदर सिंह जो रिंडा है फिलहाल इस वक्त उसको जो संरक्षण है वो पाकिस्तान में आईएसआई से मिला हुआ है। और जिस तरह से जो जानकारी है वो करनाल एसपी ने दी, खास तौर पर बताया गया है कि जो लोकेशन के माध्यम से जो कंसाइनमेंट है वो वहां पर पहुंचानी होती है, ड्रोन के जरिए जो कंसाइनमेंट है फिरोजपुर में इन तमाम चारों युवकों तक पहुंचाई गई, जो चारों आतंकवादी है, और इनके पास से भारी मात्रा में तमाम जो हथियार है वो बरामद हुए। इससे पहले भी जो कंसाइनमेंट है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ ये पहुंचा चुके हैं और अब ये जो कंसाइनमेंट है तेलंगाना पहुंचानी थी। तो यानी एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, डिस्ट्रक्शन है वो करने की फिराक में थे। और खासतौर पर अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार आतंकी गतिविधियां हैं, खासतौर पर पंजाब से जो ड्रोन के जरिए जो आतंकी सामग्री है या तमाम जो हथियार है वो ड्रोन के जरिए लगातार पहुंचाए जा रहे हैं। तो एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले है उसे रोक दिया गया। खासतौर पर जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट आए थे सुबह 4 बजे के आसपास करनाल के बक्साला टोल प्लाजा के पास इन्हें रोका गया और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। लेकिन जो तार है निश्चित तौर से जिस तरह से जांच सामने आएगी और पर्चे खुलेगी तो कुछ और खुलासे हैं वो सामने निकल कर आएंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है उसका नाम हरिंदर सिंह रिंडा है, जो फिलहाल जिसके तार है वो तरन तारण से है, क्योंकि जो उसकी रूट है वो तरन तारण में थी। वहां पर उसने एक मर्डर किया था, ऑलरेडी एक्सटॉर्शन के कई मामले इनके ऊपर दर्ज है, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज है, जिसके बाद भारत छोड़कर वो नेपाल के रास्ते है पाकिस्तान गया गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आपको बता दें कि 2016 के ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच तस्वीर देखिए, आतंकी हरजिंदर सिंह उर्फ रिंदा जिनसे लगातार आतंकी संपर्क में थे, यही वो आतंकी है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, लेकिन इसका तरन तारण से कनेक्शन है। इस पर आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं, एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज है और एक बेहद खूंखार आतंकी बताया जाता है। इसी से दिशा निर्देश ये 4 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं वो ले रहे थे और इसी ने इस पूरी प्लानिंग को रचा था। 4 बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ जारी है और इस वक्त करनाल पुलिस की यही कोशिश है कि अगर और हथियार और विस्फोटक वहां पर हैं तो कैसे उन्हें जल्द से जल्द अपने कब्जे में किया जाए। ललित मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ललित, और हथियार हो सकते हैं क्योंकि डिटेल में जानकारी तो एसपी ने दे दी है क्या क्या हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है? हाँ बिल्कुल, अभी लगातार इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, क्योंकि अगर हम गाड़ी की बात करें जो इनोवा बरामद की गई है उसको अभी भी लगातार स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर और जो एक्सप्लोसिव है वो हो सकता है, तो लगातार उसकी जो स्कैनिंग है वो की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है क्योंकि ऑलरेडी जो पहली कंसाइनमेंट है जो नांदेड़ पहुंचाई गई है वो कुछ कंसाइनमेंट का क्या हुआ है, वो कंसाइनमेंट वहां से आगे कहीं और को नहीं ले जाई गई है, और जो ये कंसाइनमेंट है तेलंगाना ले जानी थी, इसके साथ किसके साथ जुड़े, वहां पर कौन वो लोग थे, तमाम जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं। खरीदार जो खड़ी है उसको पुलिस जोड़ने की कोशिश है वो की जा रही है, लेकिन बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले अगर कोई बड़ी घटना अंजाम हो जाती तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अलर्टनेस और खास तौर पर जिस तरह से इनपुट पंजाब इंटेलिजेंस की तरफ से, हरियाणा इंटेलिजेंस के जरिए से
पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, तमाम जगह से मिले, एक बड़ी सफलता है वो मिली है। लगातार इन्वेस्टिगेशन है वो अभी जारी है। जी ललित, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बोरों के अंदर भरकर ये एक्सप्लोसिव्स, ये हथियार, ये तमाम जो हथियारों का जखीरा यहाँ पर एसपी जानकारी दे रहे थे वो भरकर लाया गया था। कहां से एग्जैक्ट लोकेशन आप बता सकते हैं, कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई? कोई चेक पोस्ट लगाया गया था? किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हुआ? जो जानकारी मिली है, सुबह 4 बजे के आसपास करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा के पास जो नाका है वो लगाया गया, और जब नाका लगाया गया तो इन चारों जो बब्बर खालसा के आतंकवादी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई, और जैसे ही इनको शिकंजे में लिया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया, अंदर से भारी मात्रा में जो हथियार है वो बरामद हुए। लेकिन अगर सबसे अहम जानकारी तो ये है कि किस तरह से जो कंसाइनमेंट इनके पास पहुंचा गया, ये एक बेहद घबराने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए जो लोकेशन है वो दी जाती है। फिरोजपुर के 3 युवक, एक लुधियाना का युवक, इनके साथ किस तरह से साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हरिंदर सिंह जो मेन सरगना बताया जा रहा है, इसके जेल में किसी व्यक्ति के साथ सिलेक्शन होते हैं, वहां से ये जो कड़ी है आगे जुड़ती है। नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे भी ललित बहुत अहम खुलासे होंगे। ये जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से इनके तार पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं, और क्या ये साजिश, इसके आगे भी इनके क्या कदम होने वाले थे, आगे जाकर पूछताछ में मालूम चल सकेगा। पूरी पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। सामने आया कि जम्मू के सांबा में मिली पाकिस्तानी सुरंग के जरिए आतंकी घुसपैठ कर पवित्र यात्रा को टारगेट करने की फिराक में थे। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी साजिश बेनकाब। पकड़ी गई आतंकी साजिश वाली सुरंग। पाकिस्तानी सुरंग से आतंकी घुसपैठ की साजिश नाकाम। बदल गए निजाम, बदल गई सियासत, पर नहीं सुधरा पाकिस्तान। फिर से उसकी आतंकी साजिशों का सबूत मिला है। दुनिया के सामने वो सबूत है पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में बनाई गई ये सुरंग। इसी सुरंग के जरिए पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने रची थी अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की खौफनाक साजिश। आतंकी 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के खिलाफ साजिश रच रहे थे। इसी सुरंग के जरिए पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर दहशतगर्द नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में थे। कल शाम को 4 बजे 5:30 बजे के आसपास में हमारी जो टीम है उसने डिटेक्ट किया एक टनल की शकिया जगह। उसको और सर्च किया गया और थोड़ा खोदा गया तो वहाँ एक ओपनिंग मिली है, और उसके अंदर जिस प्रकार से पहले भी इस इलाके में टनल मिली हैं तो वैसे ही जो सैंड बैग से सपोर्ट करके उसका मुंह बंद किया जाता है, वो लगभग हरे रंग के सैंड बैग उसमें मिले हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सफलता है। लेकिन बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने वक्त रहते अमरनाथ यात्रा के खिलाफ आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 150 मीटर दूर इस सुरंग का खुलासा हुआ है। ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में खोदा गया है। समय में मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू संभाग के सांबा जिले में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक आतंकी टनल पाई गई है। ये आप देखिए आतंकी टनल है, ये 150 मीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, भारत पाकिस्तान सीमा से, और यहीं से माना जा रहा है कि आतंकवादी घुसपैठ कर रहे थे पाकिस्तान सीमा से। तो बहुत बड़ी सफलता मिली है सीमा सुरक्षा बल को। अभी हाल ही में सुंजवा में भी जो मुठभेड़ हुई थी वो आतंकवादी घुसपैठ करके आए थे, लेकिन अभी ये पूरी तरह से अभी साबित नहीं हो पाया है कि ये आतंकवादी कहां से आए थे, वो अभी जांच का विषय है। लेकिन ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले सीमा सुरक्षा बल को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। सुरंग की परिधि करीब 2 फीट है।
यानी सुरंग ऐसे तैयार की गई थी कि इससे बड़ी आसानी से दहशतगर्द पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कर सके। यहाँ से रेत से भरे 21 बोरे भी मिले हैं। अब देखिए, इस सुरंग से पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 150 फीट दूर है। बॉर्डर पर बनाई गई फेंसिंग से तो महज 50 फीट दूरी है। अगर सीमा पार की बात करें तो वहाँ का पाक का चमन खुर्द पोस्ट 900 मीटर दूर है और भारतीय सीमा के बॉर्डर आउटपोस्ट शेख फकीरा से महज 300 मीटर दूर। ये टनल लगभग 150 मीटर लंबी है, जो कि बॉर्डर से फेंस तक करीब 100 मीटर है और उसके पीछे फिर लगभग 50 मीटर फेंस के पीछे इसकी ओपनिंग मिली है, जो कि घने जंगल में और जो टूटी फूटी ज़मीन है उसके जो गहन सर्च 1-1 इंच की जो सर्च की गई उसमें ये नतीजा निकला है। बीएसएफ पूरे इलाके में करीब 15 दिनों से एंटी टनल एक्सरसाइज चला रही थी, तभी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ये सुरंग दिखी। आशंका जताई जा रही है कि इस सुरंग के जरिए आतंकियों ने घुसपैठ की होगी। उसका खुलासा होते ही बीएसएफ ने फौरन मोर्चा संभाल दिया, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ के बहादुर जवान यहां पर तैनात हैं। कल शाम को इसी इलाके में एक आतंकी सुरंग पाई गई और उसके बाद अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और जिस प्रकार से यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, भारत पाकिस्तान सीमा पर जो एंटी टनल डिटेक्शन का जो काम है उसको अब इंटेंसिफाई किया गया है, यानी कि उसको जोर शोर से अब किया जा रहा है। और प्रयास यही है कि ये पता लगाया जा सके कि कहीं और ऐसी आतंकी सुरंगें तो यहां पर नहीं बनाई गई है। लेकिन अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है और उससे पहले बहुत बड़ी सफलता मिली है। यहां पर सीमा सुरक्षा बल को एक आतंकी टनल का पता लगाया गया है। काफी संवेदनशील इलाका है ये और यहां पर अब चौकसी भी बढ़ा दी गई है। ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान की आतंकी साजिश पकड़ी गई हो। कोरोना काल में भी सीमा पार से कई साजिशों का पर्दाफाश हुआ। महज 1.5 साल के अंदर ये 5वां मौका है जब सुरंग से आतंकियों की घुसपैठ वाली साजिश नाकाम की गई हो। सुनील जी भट्ट, सांबा, आज तक। सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं। लेकिन उनसे अब जो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां उसकी लेंगी, तो जानकारी आपको मिलेगी। संगठनों से संबंधित है अब जब क्योंकि जो असला है वो इलीगल है और वो लोग भी जिस प्रकार की प्रारंभिक जानकारी है वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अब ये पता नहीं कि वो स्वयं इस प्रकार के व्यक्ति के स्वयं आतंकवादी हैं या उनको यूज किया जा रहा है उस असले को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए। वो जो एजेंसियां हैं उनको सारा विषय जानकारी में आ गया, वो उसकी छानबीन कर रहे हैं, तब आपको। तो तस्वीरें देखिए, यही वो इनोवा कार है जो जब्त की गई है। इसमें बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है और उसके पीछे आप रोबोट देख सकते हैं, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल और हथियार वहां आसपास हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस आतंकी साजिश को प्लान किया गया, इसके तार अब सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। ये साजिश दरअसल तेलंगाना से जुड़ी हुई है, जहां पर ये विस्फोटक पहुंचाए जाने थे। इन 4 आतंकियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, यही इस साजिश से जुड़े हुए हैं और इनका आका है हरजिंदर सिंह, जो कि पाकिस्तान में है। ये हथियारों की तस्वीर, विस्फोटक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी जानकारी अब से कुछ देर पहले करनाल के एसपी भी दे रहे थे। अब इस जखीरे का वीडियो फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे
ये आतंकी दरअसल इस हथियारों के जखीरे को तेलंगाना तक ले जाना चाहते थे। लवीव टू खार्किव, तबाही लाइव। तो करीब 2.5 महीने से चली आ रही रूस यूक्रेन की जंग के बीच अब हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रूस को इस जंग को जीतने में जितना वक्त लग रहा है वो उतना ज्यादा घातक होता जा रहा है। एक के बाद एक रूसी सेना ने बम, बारूद और मिसाइलें दागकर रूस के 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बड़े शहरों को खंडर में तब्दील कर दिया। इनमें केरसन, मारियोपोल, खार्किव और राजधानी कीव वो शहर हैं जहां रूस ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। युद्ध में अब रूस अपने अगले चरण में है। मारियोपोल में रूस का कहर। जंग के करीब 2.5 महीने बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मारियोपोल शहर पर जीत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने शहर को आजाद कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा गया कि सिर्फ अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियोपोल पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। जंग शुरू होने के बाद से रूसी सेना ने मारियोपोल को 90% तक तबाह कर दिया है। उधर रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में भाड़े के 20,000 सैनिक तैनात किए हैं। रूस ने अपनी सेना की अघोषित टुकड़ी वैगनर ग्रुप के जरिए सीरिया, लीबिया और जॉर्जिया से इन भाड़े के सैनिकों को तैनात किया है। खार्किव में रूस का कहर। मालूम नहीं ये कैसी जंग है, किसके लिए जंग है। इस जंग में कोई भी जीते, हारेगा इंसान ही। आज के खार्किव का यही सच है, क्योंकि कल का खार्किव एक बार फिर उजड़ रहा है। 15 लाख की आबादी वाले एक जीते जागते शहर पर एक ऐसी हुकूमत बम बरसा रही है जिस हुकूमत के मातहत ही कभी ये शहर सांसें लिया करता था। भला कोई इंसानों की बस्ती से बसे शहर पर कैसे बम बरसा सकता है, जबकि उसे पता है कि बारूद की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो फटते वक्त ये नहीं देखती कि किसके घर और सीने पर फट रही है। ये फटते वक्त ये नहीं सुनती कि धमाकों के शोर में मासूम किलकारियां भी घुट रही हैं। पर क्या करें, सत्ता, सियासत और ताकत ने ही जब अपनी आंखें मूंद रखी हो तो अंधी बारूद से क्या शिकवा। खार्किव फिलहाल मौत के इन्हीं अंधे रास्तों पर है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के करीब हजारों बेगुनाह नागरिकों की जान ली है। कीव में रूस का कहर।
जो वो अभी देख रहे हैं। खेर्सन में रूस का कहर। यूक्रेन पर हमले का आदेश दिए हुए पुतिन को करीब 2.5 महीने हो चुके हैं और रूस ने यूक्रेन का क्या हाल कर दिया है। खेर्सन में तबाही की तस्वीरें अपनी आंखों से देख लीजिए। रूसी बमबारी और मिसाइल हमलों से बुरी तरह जख्मी हो चुका ये शहर अब खंडर है, मगर फिर भी मुकाबले में डटा है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के जिन शहर को बर्बाद कर दिया है, उनमें खेर्सन का जख्म बहुत गहरा है। पूरा शहर मटिया मेट हो चुका है। आज तक ब्यूरो।